श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव महापुराण की पावन कथा के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कलयुग में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो भीतर से पूरी तरह शांत हो। कोई रिश्तों के कारण टूट चुका है, कोई विश्वास खो बैठा है, तो कोई जीवन की दिशा खोज रहा है। ऐसे समय में हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन कई बार मन की बेचैनी फिर भी शांत नहीं होती। पर जब हम भगवान शिव की दिव्य कथा सुनते हैं, तब केवल कथा नहीं सुनते, बल्कि ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भोलेनाथ हमसे संवाद कर रहे हों। शिव पुराण का प्रत्येक अध्याय एक ऐसे दर्पण के समान है जो हमें केवल भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ही दर्शन नहीं कराता, बल्कि हमारे भीतर छिपे भय, दुख, क्रोध, मोह और भ्रम को भी सामने लाकर उन्हें शांत करने का मार्ग दिखाता है। आज की कथा भी हमें यही दिव्य संदेश देने वाली है। इसलिए इस कथा को केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अपने हृदय में उतारिए। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी भगवान नीलकंठ से प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव, जैसे आपने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे भीतर भरे ईर्ष्या, क्रोध, भय, भ्रम और अहंकार रूपी विष को भी अपने चरणों में स्थान देकर हमारा कल्याण कीजिए। हमें ऐसी शक्ति और विवेक प्रदान कीजिए कि कलयुग के अंधकार के बीच भी हम आपके दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सके और सदैव आपके बताए मार्ग पर चलते रहें। अब सुनिए आज की पावन कथा। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की अद्भुत और पुण्यमयी कथा सुनाई तथा उनके विवाह का पवित्र प्रसंग भी विस्तार से बताया। अब कृपा करके उनके आगे दिव्य चरित्र का भी वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हिमवान मैना के साथ विवाह करके अपने दिव्य निवास पर लौटे, तब तीनों लोकों में आनंद और उत्सव की लहर दौड़ गई। हिमालय राज भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी धर्म पत्नी मैना के साथ सुख पूर्वक अपने महल में निवास करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु सहित समस्त देवगण और महान ऋषि मुनि गिरिराज हिमवान के दर्शन के लिए पहुँचे। देवताओं और महर्षियों को अपने द्वार पर आया देखकर हिमवान अत्यंत आनंदित हो उठे। उन्होंने विनम्र भाव से सभी को प्रणाम किया और अपने इस महान सौभाग्य की बार बार सराहना करते हुए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनका स्वागत एवं सत्कार किया। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और हृदय में अपार प्रेम भरकर वे देवताओं की स्तुति करने के लिए खड़े हो गए। उस समय उनके शरीर में भक्ति का रोमांच छा गया और उनके नेत्रों से प्रेम तथा आनंद के अश्रु स्वतः ही बहने लगे। हिमशैल ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी तपस्या, मेरा ज्ञान और मेरे सभी शुभ कर्म आज सार्थक हो गए। मेरा कुल, मेरी भूमि, मेरी पत्नी और मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आज आप सभी देवता एक साथ मेरे घर पधारे हैं। कृपया मुझे अपना सेवक समझकर बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हिमालय के विनम्र वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु बोले, हे गिरिराज, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आपके पास आए हैं। पूर्व काल में जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतार लेकर भगवान रुद्र की अर्धांगिनी बनकर लोक कल्याण किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने परम धाम लौट गईं। यदि वही आदि शक्ति पुनः आपके घर
पुत्री रूप में अवतरित हों तो देवताओं का महान कार्य सिद्ध हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यदि ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो तो इससे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद सभी देवताओं ने हिमालय को देवी उमा को प्रसन्न करने की विधि बताई और स्वयं एक पवित्र स्थान पर जाकर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रद्धा से देवी की स्तुति की। हे शिवलोक में निवास करने वाली जगदम्बे, हे उमा, हे महेश्वरी, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही आदि शक्ति, प्रकृति, श्रद्धा, धैर्य, लक्ष्मी, गायत्री, सरस्वती और समस्त सृष्टि की पालन करता है। आप ही प्राणियों की शक्ति, शांति, तृप्ति और आनंद का आधार हैं। पुण्यात्माओं के घर में आप लक्ष्मी बनकर निवास करती हैं और अधर्मियों के यहाँ दरिद्रता का रूप धारण करती हैं। हे जगत जननी, समस्त संसार के कल्याण के लिए हम पर कृपा कीजिए। देवताओं का हृदय स्पर्शी स्तुति से प्रसन्न होकर जगदम्बा दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे दिव्य रत्नों से बने अद्भुत रथ पर विराजमान थे। उनके श्री विग्रह का तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। उनका अनुपम सौंदर्य और दिव्य आभा देखकर देवता कुछ क्षणों तक उनके स्वरूप का पूर्ण दर्शन भी न कर सके। देवी की कृपा से जब उन्हें स्पष्ट दर्शन प्राप्त हुए तब भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने विनम्र होकर निवेदन किया, हे महादेवी, पूर्व काल में आपने सती रूप में अवतार लेकर देवताओं के महान कष्ट दूर किए थे, किंतु आपके शरीर त्यागने से भगवान शिव अत्यंत विरह में डूब गए और संसार से विरक्त होकर योगी बन गए। अब हमारी प्रार्थना है कि आप पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर भगवान रुद्र की अर्धांगिनी बने, ताकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो और समस्त लोगों का कल्याण हो सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सला माँ उमा मुस्कुराई और बोली, हे देवताओं और मुनियों, अपने मन से चिंता दूर कर दो, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। समय आने पर हिमालय और मैना के घर पुत्री रूप में अवतार लूंगी और पुनः भगवान रुद्र की पत्नी बनूंगी, यही मेरा निश्चय है। देवी ने आगे कहा, दक्ष के यज्ञ में जब मैंने अपने स्वामी भगवान शिव का अपमान देखा था, तभी मैंने उस शरीर का त्याग किया। तब से महादेव मेरे वियोग में संसार से विरक्त होकर योगी के समान विचरण कर रहे हैं। वे भी यही इच्छा रखते हैं कि मैं पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर उनसे विवाह करूं। इसलिए लोक कल्याण और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए मैं अवश्य अवतार धारण करूंगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर जगदम्बा शिवा उसी क्षण अंतर ध्यान हो गईं और अपने दिव्य धाम को लौट गईं। देवी के इस वचन से भगवान विष्णु सहित सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने उस दिशा को बार बार प्रणाम किया और अपने अपने लोकों को लौट गए। देवर्षि नारद ने पुनः ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, जब जगदम्बा अंतर ध्यान हो गईं और सभी देवता अपने अपने लोक लौट गए, तब उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु और अन्य देवता हिमालय तथा मैना को देवी का आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब उस दिव्य दंपत्ति ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दोनों दिन रात भगवान शिव और माता शिवा का ध्यान करते और पूर्ण श्रद्धा से उनकी उपासना में लीन रहते। विशेष रूप से रानी मैना ने संतान प्राप्ति की कामना से अद्भुत तप किया। उन्होंने चैत्र मास से आरंभ करके पूरे 27 वर्षों तक प्रतिदिन देवी उमा की आराधना की।
प्रत्येक अष्टमी को उपवास रखती और नवमी के दिन लड्डू, खीर, पुष्प, चंदन तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करती। गंगा जी के तट पर मिट्टी की देवी प्रतिमा बनाकर अत्यंत श्रद्धा से पूजा करती। कभी निराहार रहती, कभी केवल जल ग्रहण करती और कभी केवल वायु पर ही तपस्या करती। उनका मन हर क्षण केवल जगदम्बा की भक्ति में लगा रहता था। 27 वर्ष की कठोर तपस्या पूर्ण होने पर जगदम्बा उमा उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वे मैना के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, हे हिमालय की रानी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने मन की इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। माता के दिव्य दर्शन पाकर मैना भाव विभोर हो गईं। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे जगदम्बे, आपके साक्षात दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपा करके मुझे आपकी स्तुति करने की अनुमति दें। इतना सुनते ही करुणामयी माता कालिका ने प्रेम पूर्वक मैना को अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण मैना को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने भक्ति भाव से देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे जगत जननी, आप ही समस्त सृष्टि की आधार शक्ति हैं। आप ही महामाया, योग निद्रा, ब्रह्म विद्या और समस्त प्राणियों का पालन करने वाली आदि शक्ति हैं। अग्नि का तेज, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और समस्त ब्रह्मांड की चेतना आप ही हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार सब आपकी ही इच्छा से होता है। हे माता, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैना की निष्कपट भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, हे हिमालय की प्रिय रानी, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांगो। तब मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वरी, यदि मैं आपके वरदान की अधिकारी हूँ तो पहले मुझे 100 पराक्रमी और दीर्घायु पुत्र प्राप्त हों। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत बलवान और तेजस्वी हो और उन पुत्रों के बाद मुझे एक ऐसी दिव्य कन्या प्राप्त हो जो रूप, गुण और पवित्रता में अद्वितीय हो, तीनों लोकों में पूजित हो और दोनों कुलों का गौरव बढ़ाए। हे जगदम्बे, यदि आपकी कृपा हो तो वही दिव्य कन्या आप स्वयं बनकर मेरे घर जन्म लें और पुनः भगवान रुद्र की अर्धांगिनी बनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करें। मैना की यह प्रार्थना सुनकर देवी उमा प्रसन्न होकर मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा। तुम्हें पहले 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर देवताओं का कार्य पूर्ण करूंगी। इतना कहकर जगत जननी उमा उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गईं। देवी के वरदान से मैना का हृदय आनंद से भर गया। उनकी वर्षों की कठोर तपस्या सफल हो चुकी थी और उनके सभी कष्ट उसी क्षण समाप्त हो गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समय आने पर रानी मैना ने गर्भ धारण किया। समय पूर्ण होने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक रखा गया। वह अत्यंत बलवान, पराक्रमी और समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ माना गया। आगे चलकर उसने समुद्र से गहरी मित्रता स्थापित की और पर्वतराज के रूप में विख्यात हुआ। इसके बाद हिमालय और मैना ने पुनः जगदम्बा का स्मरण आरंभ किया। वे जानते थे कि देवताओं के कार्य की सिद्धि तभी होगी जब स्वयं आदि शक्ति उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर महेश्वरी उमा ने अपने दिव्य अंश को हिमालय के हृदय में स्थापित किया। उसी दिव्य तेज के प्रभाव से हिमालय का संपूर्ण स्वरूप अलौकिक आभा से
प्रकाशित हो उठा। फिर शुभ समय आने पर वही दिव्य शक्ति रानी मैना के गर्भ में प्रतिष्ठित हुई। जैसे ही जगदम्बा ने गर्भ में प्रवेश किया, मैना का तेज और सौंदर्य अद्भुत हो गया। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दिव्य आभा से चमकने लगा। उस समय भगवान विष्णु सहित सभी देवता और ऋषि मुनि वहां आए, गर्भस्थ जगदम्बा की स्तुति की और प्रसन्न होकर अपने अपने धाम लौट गए। समय बीतता गया, 9 महीने पूर्ण हुए और जब दिव्य घड़ी आई तब वसंत ऋतु चैत्र मास की 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र और मध्य रात्रि के शुभ समय में आदि शक्ति ने अवतार लिया। सबसे पहले वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उनका तेज ऐसा था मानो स्वयं आकाश गंगा पृथ्वी पर उतर आई हों। उनके प्राकट्य के साथ ही समस्त संसार आनंद से भर उठा। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर मंगलमय वातावरण छा गया। भगवान विष्णु सहित सभी देवता वहां पहुँचे और जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर उनकी स्तुति करने लगे। जब सभी देवता लौट गए तब रानी मैना ने भी उस श्याम वर्ण नील कमल के समान मनोहर कांति वाली देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वे हाथ जोड़कर बोली, हे जगदम्बे, आपने मेरे घर प्रकट होकर मुझे धन्य कर दिया। कृपा करके इसी दिव्य स्वरूप को मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान रखिए और अब मेरी पुत्री के रूप में अपनी बाल लीला कीजिए। माता उमा मुस्कुरा कर बोली, हे मैना, तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री बनूंगी। आज उसी वचन को पूर्ण करने आई हूँ। मैंने तुम्हें अपना दिव्य स्वरूप केवल इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का स्मरण बना रहे। अब तुम मुझे अपनी पुत्री मानकर स्नेह करना। मैं पृथ्वी पर अनेक दिव्य लीलाएं करूंगी। भगवान शंभु की अर्धांगिनी बनूंगी और देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा ने अपना दिव्य स्वरूप समेट लिया और उसी क्षण एक साधारण नवजात कन्या के रूप में रोने लगी। उनका मधुर रुदन सुनकर पूरे महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी स्त्रियां आनंद से भरकर वहां आ पहुंची। उस तेजस्विनी बालिका को देखकर हिमालय और मैना का हृदय अपार आनंद से भर गया। शुभ मुहूर्त में ऋषि मुनियों की उपस्थिति में उस दिव्य कन्या का नामकरण किया गया। उनके अनेक पवित्र नाम रखे गए, जिनमें काली, उमा और पार्वती विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं और जब माता मैना ने प्रेम पूर्वक कहा, उमा तपस्या मत कर, तभी से वे संसार में उमा नाम से विख्यात हो गईं। समय के साथ माता पार्वती बड़ी होने लगी। जब शिक्षा का समय आया तो उन्होंने गुरु से सभी विद्याओं का अध्ययन किया। पूर्व जन्म की दिव्य स्मृतियों के कारण वे थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं में पारंगत हो गईं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आज मैंने तुम्हें माता शिवा की एक दिव्य लीला का वर्णन किया। अब आगे उनकी एक और अद्भुत लीला सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय भगवान शिव की प्रेरणा से तुम हिमालय के महल में गए। गिरिराज हिमालय ने बड़े आदर और श्रद्धा से तुम्हारा स्वागत किया, पूजा की और अपनी पुत्री पार्वती को भी बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर हाथ जोड़कर हिमालय बोले, हे देवर्षि, आप त्रिलोकदर्शी और सर्वज्ञ हैं। कृपा करके मेरी पुत्री का भविष्य बताइए। इसका विवाह किस महान पुरुष से होगा? देवर्षि नारद ने पार्वती के हस्त रेखाओं और शुभ लक्षणों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया।
फिर मुस्कुराकर बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। यह समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ पतिव्रता होंगी, दोनों कुलों का यश बढ़ाएंगी और संसार में पूजनीय बनेंगी। इसके सभी लक्षण अत्यंत शुभ हैं, किंतु एक विशेष रेखा दिखाई देती है। हिमालय उत्सुकता से सुनने लगे। तब नारद जी बोले, इसका पति एक महान योगी होगा। वह संसार के बंधनों से परे, निष्काम, निर्लिप्त और वैरागी होगा। उसका वेश सामान्य लोगों को अमंगल प्रतीत होगा, परंतु वास्तव में वह समस्त जगत का स्वामी होगा। यह सुनते ही हिमालय और रानी मैना चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि उनकी सुकुमारी पुत्री का जीवन कठिन हो जाएगा, किंतु पार्वती के हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। वे तुरंत समझ गईं कि देवर्षि भगवान शिव की ही ओर संकेत कर रहे हैं। उसी क्षण उनके हृदय में शिव चरणों के प्रति प्रेम और भी दृढ़ हो गया। कुछ देर बाद हिमालय ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, यदि ऐसा ही भाग्य लिखा है तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या मेरी पुत्री को किसी और योग्य वर से विवाह नहीं कराया जा सकता? देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे गिरिराज, हस्त रेखाएं स्वयं ब्रह्मा की लिखी हुई लिपि है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। परंतु जिस योगी का मैंने वर्णन किया है वे कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। जो संसार को दोष दिखाई देता है वही उनके लिए दिव्य वैराग का आभूषण है। वे सर्व समर्थ, सर्वज्ञ और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। नारद जी ने आगे कहा, यदि पार्वती तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। वे तप से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। यही विवाह देवताओं के महान कार्य को पूर्ण करेगा। आगे चलकर पार्वती ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी और अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा प्रकट होगी। ऐसा प्रेम न पहले कभी हुआ है, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। इसलिए इस कन्या का विवाह केवल भगवान शंकर से ही होना चाहिए। हिमालय ने फिर अपनी शंका व्यक्त की, हे देवर्षि, भगवान शिव तो सदा समाधि में लीन रहते हैं। वे संसार से पूर्णतः विरक्त हैं, फिर वे विवाह के लिए कैसे तैयार होंगे? और मैंने तो यह भी सुना है कि उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तब देवर्षि नारद बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी यही पुत्री पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही आदि शक्ति अब तुम्हारे घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रतिज्ञा भी अछूट रहेगी और उनका पुनर्मिलन भी होगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करो। देवर्षि के मुख से यह दिव्य रहस्य सुनकर हिमालय, मैना और परिवार के सभी लोग निश्चिंत हो गए। वहीं पार्वती अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लज्जा से मुस्कुरा उठी और सिर झुका लिया। हिमालय ने स्नेह पूर्वक अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने समीप बैठा लिया। इसके बाद देवर्षि नारद प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ समय बीतने पर एक दिन रानी मैना ने अपने पति हिमालय से विनम्रता से कहा, हे स्वामी, उस दिन नारद मुनि ने जो बातें कही थी मैं उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई। मेरा मन तो यही चाहता है कि हमारी पुत्री का विवाह किसी सुंदर और योग्य वर के साथ हो। रानी मैना ने हाथ जोड़कर हिमालय से कहा, स्वामी, हमारी पुत्री हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसका विवाह ऐसे वर से होना चाहिए जो कुलीन, सद्गुणी और शुभ लक्षणों से युक्त हो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि वह अपने जीवन में सदैव सुखी रहे। इतना कहकर वे भावुक होकर अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
तब हिमालय ने उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे प्रिय, देवर्षि नारद का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। यदि हमारी पुत्री का कल्याण चाहती हो तो उसे भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की प्रेरणा दो। जब स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उसका पाणी ग्रहण करेंगे तब सभी अमंगल अपने आप मंगल में बदल जाएंगे। हिमालय की बात सुनकर मैना ने निश्चय तो कर लिया, किंतु जब वे पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरित करने पहुँचे तब उनकी कोमल देह देखकर उनका हृदय भर आया। वे कुछ भी न कह सकीं। माता की मन स्थिति को समझकर स्वयं पार्वती मुस्कुराई और बोली, माँ, आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव की आराधना के लिए कठोर तप करने का उपदेश दिया। मेरा मन भी अब उसी तपस्या के लिए प्रेरित हो रहा है। मैना ने यह बात तुरंत हिमालय को बताई। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, मैंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा है। उसमें एक महान तपस्वी हमारे नगर के समीप तप करने आए थे। उनके स्वरूप को देखकर मुझे लगा कि वही भगवान शंभु हैं। मैंने पार्वती को उनकी सेवा में समर्पित किया और वह श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। मुझे विश्वास है कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं बल्कि भविष्य का संकेत है। उधर भगवान शिव माता सती के वियोग के बाद संसार से विरक्त होकर दिगंबर रूप में विचरण करते रहे। फिर वे कैलाश लौटे और गहन समाधि में लीन हो गए। अनगिनत वर्षों तक वे समाधि में स्थित रहे। एक समय जब उन्होंने समाधि से नेत्र खोले तब उनके ललाट से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी क्षण उस बूंद से 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह दिव्य बालक साधारण शिशु की भांति रोने लगा। तभी पृथ्वी देवी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां आई। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया, उसे स्नेह पूर्वक दूध पिलाया और अपने पुत्र की तरह उसका पालन करने लगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे धरित्री, आज से यह बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। इसका पालन पोषण तुम ही करो। यह महान तेजस्वी, गुणवान और लोक कल्याणकारी होगा। पृथ्वी देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को स्वीकार किया। आगे चलकर वह भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विश्वनाथ की कृपा से उसने महान पद प्राप्त किया और दिव्य लोक में प्रतिष्ठित हुआ। हे नारद, यही इस अध्याय की पावन कथा है। इसी के साथ आज के शिव महापुराण के 11वें अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं का दिव्य वर्णन सुनने को मिलेगा, इसलिए कल की कथा भी अवश्य सुनिएगा। आइए अंत में हम सभी भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव, स्मरण के दौरान हमारी वाणी, मन या कर्म से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान कीजिए। हमारी बुद्धि सीमित है पर आपकी महिमा अनंत है। यदि किसी दिव्य प्रसंग को हम पूर्ण रूप से व्यक्त न कर सके हो तो उसे हमारी अल्प क्षमता समझकर क्षमा करें। हे करुणामय नीलकंठ, हमारी इस भक्ति को स्वीकार कीजिए। हमारे दोषों का नाश कर हमें सदैव अपनी शरण में बनाए रखिए। आपकी कृपा से हमारा मन हर दिन आपके चरणों में और अधिक निकट होता रहे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना और जीवन की सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।